प्रोग्राम दर्पण प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक वीलॉग लेकर हाजिर है यूट्यूब चैनल इंकशाफ पर। अनवान है नोबेल इनाम की इज़्ज़त अफजाई। राजगद्दी पर कौन है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी? कौन सा ओहदा आइनी है और कौन सा इंतज़ामी? ये वाक़या ऐसा हुआ है कि हम सोचते रह गए। कभी हम वज़ीर आज़म को आज़म कहते थे, कभी सदर को सदर, लेकिन नहीं मालूम दिल तसल्ली ना पाता था, शरा सदर से खाली ही रहता था। चनाचे इस अक़दा लायन्ह को सदर और वज़ीर आज़म की खामोशी ने हल कर दिया। जंग जहाँ तबाही लेकर आई है, अज़दियादे इल्म फ़हम का भी ज़रिया बनी है। अमरीकी सदर ने ऐलान किया है कि उसने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से जंग बंदी या युद्ध विराम के लिए बात की। हम समझ गए कि भारत में वज़ीर आज़म है और पाकिस्तान में वज़ीर आज़म नहीं। उसके इख्तियारात आलिया के अमली मुज़ाहरा के लिए चीफ की ड्यूटी लगी हुई है। सदर का तो कोई किरदार ही ना था, साहिब किरदार को ही फिर तस्लीम कर लेना दयानतदारी है। चलिए, बात यहाँ तक तो वाज़ेह हुई और हमारी कम इल्मी की प्यास बुझाने के लिए इल्म के प्याले से कोई घूंट तो बरामद हुआ। करना खुदा ये हुआ, अमेरिका ने आर्मी चीफ पाकिस्तान को अमेरिका में फ़ौजी सालगिरह की परेड में मदऊ किया और बाद अज़ां वाइट हाउस में लंच भी करवाया। बाज़ लोगों का कहना है वाइट हाउस को ब्लैक हाउस ही कहना चाहिए। ये उनकी ज़ाती राय है, क्योंकि हम वाइट यानी सफ़ेद को ब्लैक नहीं कह सकते। जैसे कौवा सफ़ेद भी चिट्टा नहीं होता, ऐसे ही चिट्टा काला भी नहीं हो सकता। जब लंच की तकरीब होने के दिन करीब आए तो आर्मी चीफ की तरक्की बतौर फील्ड मार्शल के हो चुके थे। ट्रंप यानी सदर अमेरिका को ये बात बहुत भली लगी, क्योंकि वो कभी भी फील्ड मार्शल नहीं बन सकता। लिहाजा जो बन गया उसकी इज्जत अफजाई ना करना बद अखलाकी है। लंच कहते हैं पुरतकल्लफ था, अबलागी का कहना है एवं कैवें ही था, वरना उसका मेन्यू यानी फरिस्त माने तनावल ज़रूर शेयर कर दी जाती। ट्रंप ने साहिब किरदार को सराहा और खूब तारीफ की। कहते हैं अमरीकी इकट्ठे बैठकर खाना भी अपना अपना खाते हैं और बिल भी अपना अपना अदा करते हैं। नहीं मालूम इस लंच का बिल किसने अदा किया। यकीनन दो साहबाने बहादुर ने खाना खाया, बराबर की चोट थी, बिल भी बराबर ही अदा किया होगा। फिर जल्द ही मालूम हो गया कि अमरीकी नमक खाने के बाद हलाल करने या बिल चुकाने का पूरा इंतज़ाम माकूल तरीके से कर दिया गया है, जिससे अमरीकियों के बाहम मिलकर खाना खाने और बिल अदा करने का असूल कायम रखने में मदद ही नहीं मिली बल्कि कायम हो गया है। एक अबलागी ने कहा है पाकिस्तान गरीब एटमी मुल्क है, बिल किस्तों में अदा करेगा। पहली किस्त आखिरी किस्त नहीं होती, और आखिरी किस्त कौन सी होगी अभी पता नहीं। जब अदा की जाएगी तो दुनिया देखेगी और पाकिस्तानी कौम अदा करेगी, शायद हाय हाय भी करे। खबर यह है कि पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया है। 1901 से ये इनाम दिया जा रहा है। इस नामजदगी से इस इनाम की इज़्ज़त अफजाई दो चंद हो गई है, क्योंकि ये इनाम अमन कायम करने का इनाम है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मौजूदा दौर में तो अमन के क़याम के लिए इंतहाई जानफशानी से काम लिया है। इसीलिए यूक्रेन के लोग रो रहे हैं। अगर ट्रंप थोड़ी और मेहनत कर ले तो वो चुपचाप अगली दुनिया चले जाएंगे
इनका रोना धोना बंद हो जाएगा, हर तरफ अमन और शांति हो जाएगी। ऐसी ही अमन और शांति अमेरिका की मदद से फ़लस्तीन में भी जारी है, जिसके नताइज खातिर ख्वाह है, यानी फ़लस्तीनियों की चीखों पुकार बंद हुई जा रही है और अमन का माहौल पांव जमा रहा है। नामजदगी से चंद रोज़ के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान, जो कई सालों से पाबंदियों की जंजीरों में बंधा हुआ है, को चुप कराना इंतजाम अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि इसराइल से ये काम खुश असलूबी से नहीं हो रहा था और डोनाल्ड ट्रंप को अमन कायम करने के लिए जल्दी है, ताकि नोबल इनाम के ऐलान से पहले ये कार्य खैर पाया तकमील को पहुंच जाए। ये पहुंची हुई बातें हैं, अगर आपकी समझ में आ जाए तो खूब, ना आए तो बाहुक्म सदर डोनाल्ड ट्रंप आपको समझाने और तजर्बा से गुजारने के लिए जल्दी कोई इंतजाम इंतजाम कर दिया जाएगा। बकौल शख्स से देर है अंधेर नहीं, अंधेरा वैसे भी रोशन जहन की सुपर पावर को पसंद नहीं। बम गिरानों से मजलूमों पर धुआं चाहे फैल जाए, कोई बात नहीं। एडिसन ने बल्ब इसी मुल्क की मिट्टी से उठकर ईजाद किया था। मुल्की मुक्तदरा ने जिस तरह नोबल इनाम याफ्तगान की इज्जत अफजाई करती है, ट्रंप की नामजदगी से खूब वाज़ेह हो गया है। इससे पहले जिसे अमन का नोबल इनाम मिला था, अहले वतन ने उसे कब यह इज्जत अफजाई के लिए बुलाया? दरअसल होती है आशिकों की अनायत कभी कभी। मलाला यूसुफजई तो इस अनायत से महरूम ही रही और डॉक्टर सलाम भी ऐसी ही सूरत हाल का शिकार हुए। उन्हें पाकिस्तान ने ना अपनाया, गैरों ने इज्जत अफजाई का हक अदा कर दिया। जिस अमन कायम करने के लिए ट्रंप को हकदार करार दिया जा रहा है, भारत तो उससे इनकारी है। बकौल मोदी वजीर आज़म, भारत ऑपरेशन संदूर जारी है, जिसका साफ साफ मतलब अगले फसाद का इंतज़ार और मौका तलाश करना है। फिर किस हिसाब से यहाँ अमन की बीन बजाई जा रही है, इसका जवाब तो वो लोग ही दे सकते हैं जिनको हमसाये में अमन नज़र आ रहा है, और वो असाब भी जानते हैं। ट्रंप के बही ख्वाहों, अमरीकी सदर के साथ लंच करने वालों, डरो, तुम्हें खाना खिलाने वाला खा ही ना जाए। सुना है कभी तुम्हें उनने मूंगफली भी दी थी या मूंगफली भी खिलाई थी, तब से मूंग सीने पर डल रहा है। ये नसीहत सिर्फ साहबाने नज़र के लिए है, किसी बेखबर के लिए नहीं। काश नमक का हक अदा करने का कोई और मुनासिब तरीका इख्तियार कर लिया जाता। आलमी अमन अलाम अमन के लिए होता है, किसी ख़ास शख्स की ज़ात के लिए नहीं। अगरचे किरदार किसी शख्स का ही होता है, उस शख्स का तयन गलत मत कीजिए, यही अमन का तकाजा है।